जैसे ही आप इन पेज इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या इंस्टॉल किया हुआ लाते हैं, तो पहली मर्तबा जब इन पेज ओपन होता है तो ये थोड़ा टाइम भी लेता है। और दूसरा, इसके अंदर एक एरर आता है जो अभी आपको दिखेगा। सारे सॉफ्टवेयर डायरेक्ट खुल जाते हैं लेकिन ये एक एरर दिखाता है। अगर ये स्क्रीन टाइम ले तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक दफा और खोल लें। अगर आपने एक दफा और इस पे क्लिक करके दूसरा जो खोल लिया तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। क्योंकि इनके अंदर ना ये बेसिकली है क्या, कि उर्दू वर्जन है। और ये कंप्यूटर मशीन जो है ये क्या लिखती है, इंग्लिश में लिखती है। तो इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरे सारे जितने भी फॉन्ट है ना उन सब फॉन्ट को ये पढ़ता है पहले। और पढ़ के उसके कीवर्ड को इसके साथ एडजस्ट करता है, प्रोग्राम करता है। फिर आपको उर्दू लिखने की परमिशन दी। अगर आपने इसको दोबारा से क्लिक कर दिया तो इसका जो की का जो सेटिंग है वो आउट हो जाएगा। और दोनों में ना अल्फाबेट नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा, बॉक्स बन के आ जाएंगे। तो आपको फिर तरीका ये है कि दोनों को बंद करें और दोबारा से ये प्रोसेस करें, फिर से खोलें। ठीक है, बात याद रहेगी ये वाली। अच्छा, ये एरर आ रहा है, ये कहता है कि फेल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री। ये सिस्टम रजिस्ट्री का एरर है। इसको आप ओके करके भी बाईपास कर सकते हैं कि रजिस्ट्री नहीं भी की है तो कोई मसला नहीं, मुझे काम कर दे, और ये ओके करते ही काम करने देता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली चाहते हैं कि ये सही हो जाए, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ हम यहाँ जा करके रन लिखते हैं। ये रन की एक ऐप है, ये ओपन हो जाती है साइड में इस तरीके से। और यहाँ जाके आप REG लिखेंगे रजिस्ट्री के लिए, और ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद चला के रजिस्ट्री ओपन कर ओपन करेगा, ये अपने हिसाब से ही करेगा। ये वाला ऑप्शन जो है ना ये ऑन हो जाएगा। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती है जहां से इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, ये लोकल मशीन है, ये टेक्निकल काम है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और इसको सेट करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ आ रहे होते हैं, यहाँ पे हम इसके कोड को ना एडिट करते हैं। ठीक है। जब हम विंडो परचेज करते हैं या कहीं से विंडो हमारे पास आती है, ये इन पेज आता है, तो उसका जो रैपर है ना, उस रैपर के बैक में लिखा होता है कि ये वाली जो कीज है कि आपने इसके अंदर जाके लगानी है। इसमें आपको फाइंड करना होगा इन पेज कहाँ है। ठीक है, इन पेज ढूंढ करके फिर वहां पे हम जब जाएंगे तो इस टाइप का कुछ कोड लिखा हुआ आएगा, उस कोड को हम सेट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से दो कोड आ रहे होते हैं। इसमें क्या लिखा है, वैल्यू नॉट सेट। तो इन पेज की जब इन पेज का फोल्डर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ना वो वैल्यू दिखाएगा। उस वैल्यू को हम सेट करते हैं जो हमें लाइसेंस के साथ मिलती है। तो ये क्या करता है, फिर ये दोबारा एरर नहीं देता है। तो हमें तो अभी दायरे बुक की मिली भी नहीं है, और हमारे पास ज्यादातर जो लोग दुकान से इंस्टॉल करवाते हैं तो उन पे जो है वो लाइसेंस होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो पाकिस्तान में ये यूज हो सकता है। तो इस पे क्लेम नहीं करते हैं ये लोग, वरना बाहर मुल्क में क्लेम करते हैं। तो हम इसे बाईपास करके चला सकते हैं, ये IP से कॉन्फ़िगर होके खुद ही चल जाता है। जब ये चलेगा तो फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन आपके पास आएगी। इसमें आपने न्यू ओपन करना है।
तो ये आ जाएगा। अच्छा, जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना तो अजीब सा लिखेगा। तो आपने पहली मर्तबा जब इसको करना है, इंस्टॉल करके ओपन करना है, तो आपने क्या करना है, इस फाइल को ओपन कर लेना है न्यू करके, और इसके एडिट में जाके ये लास्ट में प्रेफरेंस है, इसके लास्ट में कीबोर्ड प्रेफरेंस, इसे आप ओपन करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल कर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स का मतलब ये है कि जो आपका कीबोर्ड है ना, इस कीबोर्ड के हिसाब से इस इन पेज को सेट कर। तो पाकिस्तान में जो ज्यादातर हमारे पास कीबोर्ड आ रहे हैं, इस कीबोर्ड का जो लेआउट है, यानी इसके ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं, अल्फाबेट बने हुए हैं जो हमने देखे हुए हैं, कि लाइन से QWERTY ऐसे करके अल्फाबेट सेट हुए हैं, तो ये वाला कीबोर्ड फोनेटिक कीबोर्ड कहलाता है। कौन सा कीबोर्ड कहलाता है? फोनेटिक कीबोर्ड कहलाता है। तो हम इन पेज के इस कीबोर्ड की सेटिंग में जाके ये फोनेटिक इस वजह से ढूंढेंगे और फोनेटिक पे सेट करते हैं। जब ये पहली बार ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट जिसके लिए ये बनाया गया है वो है कीबोर्ड, उसका नाम है कौन सा, मोनोटाइप। ये किसी और कंट्री में यूज होता है, तो पाकिस्तान में ज्यादातर कीबोर्ड आ रहे हैं ये फोनेटिक कीबोर्ड आ रहा है। तो हम इस कीबोर्ड को फोनेटिक में चेंज करेंगे और ओके कर देंगे। जब इसको हम ओके करेंगे तो ये सारी सेटिंग इसकी अल्फाबेट्स की इस कीबोर्ड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। फिर हम इस पे जो लिखेंगे वो वहां पे हमें मिल जाएगा। इसके बाद जब ये काम आप कर लें, ओके कर लें, तो ये सेट हो जाएगा। फिर दोबारा यहीं पर आके सेम इसी जगह पे, इसी मेन उसी जगह पे आना है आपने, और ये फोनेटिक कीबोर्ड का जो लेआउट है ना, इसका व्यू करना। ये जब आप व्यू करेंगे तो ये ऐसे आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहें तो इस स्क्रीन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और प्रिंट आउट लेने के बाद उसको जो है वो याद कर सकते हैं, अपनी डायरी में चिपका सकते हैं, अपने कॉपी में रख सकते हैं, या फिर स्टिकर पे प्रिंट करवा के इस अल्फाबेट को काट के ना अपने कीबोर्ड के ऊपर चिपका भी सकते हैं, अगर आप सिर्फ उर्दू का काम करें। और उससे भी आसान तरीका ये है कि आप किसी दुकानदार से जाके ये कहें कि मुझे उर्दू वाला कीबोर्ड चाहिए, फोनेटिक कीबोर्ड चाहिए जो उर्दू लिखता हो। ठीक है, यानी उस पर उर्दू टाइप हुआ हो, इस पे इंग्लिश छपी भी है ना, उस पर उर्दू छपी हुई हो, तो वो आपको आराम से इस कीबोर्ड की जगह मिल जाएगा। तो आप वो मंगवा लें, और नहीं है तो आसान तरीका है, आप स्पीकर पे प्रिंट करवा के इसको अपने कीबोर्ड पे पेस्ट कर लें, अगर उर्दू का काम ज्यादा है। और उससे भी आसान तरीका ये है कि इसका सीधा सीधा 10 रुपए का प्रिंट निकलवाएं। ठीक है, और उसको कैंची से काट के टेप से इसके ऊपर चिपका दें। सबसे आसान तरीका है। स्टिकर प्रिंट महंगा होता है और पेपर पे सस्ता होता है। तो आप जब तक सीख रहे हैं उस वक्त तक आप इसके ऊपर इसके अल्फाबेट मैच करके आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ज्यादा ही थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, यानी आप चाहते हैं कि मेरी मर्जी का चले बस, ये फोनेटिक कीबोर्ड भी नहीं, मुझे ये वर्ड यहाँ चाहिए, ये वर्ड वहां चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से ना किसी भी वर्ड को उठा के आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बे है ना, तो इसको यहाँ पे डाल भी सकते हैं, एडिट भी हो जाता है। ठीक है, खैर अभी ये आपके पास है, इसको आप याद कर लें। इसमें दो ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ भी है और बगैर शिफ्ट के साथ भी। इसको मैं और ज्यादा जूम नहीं कर सकता, ये इतना ही रहता है। इसको बड़ा करने का तरीका यही है कि आप इसको प्रिंट करके देखें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको जूम कर करके आप इसको पढ़ लें, याद कर लें। ये इसने बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या है। ये अगर आप ये कॉर्नर वाला जो स्केप का बटन है इसके ऊपर ये, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो उसी के अंदर नीचे ये। ठीक है, दो दो बटन इसने हाईलाइट किए हुए और बताया हुआ है कि ये क्या होता है। पहले ये आ रहा है डायरेक्ट, और शिफ्ट के साथ ये ऊपर वाला। तो ये ऐसे चल रहा है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई कीबोर्ड इंपोर्ट करना, आपके पास कहीं और से कोई कीबोर्ड बना हुआ रखा हुआ है पहले से, तो ये ऑन हो जाएगा, अभी तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो आप इसको इंपोर्ट करवा के इस कीबोर्ड को सेट भी कर सकते हैं। तो कुछ अल्फाबेट है तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा ताकि आप काम कर सकें। उसके बाद ये आपको मैंने काम दे दिया है करने वाला काम। एक क्लास में हम इस पूरे को ना जो कुछ इसमें काम करने का वो करके इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो आ जाते हैं हम अपने दोबारा वाले इसी सॉफ्टवेयर पे जिसको हम अब पढ़ रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा काम मैंने दे दिया आपको करने वाला, जो आप करेंगे। अच्छा, इससे होता क्या है कि हम इस सॉफ्टवेयर में जो है ना उर्दू लिख के ला सकते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ नई नई चीजें इसमें सिखा रहा हूँ आपको जो टेक्निकली है। मैं बर्श टूल से
कोई चीज बना रहा हूँ, रूल की बना रहा हूँ, तो किसी काम की नहीं। और आपको ये पता है कि ये सारी कैसी होंगी, अलग अलग लेयर को होंगी, ये एक साथ होंगी। लेकिन इसमें लेयर चेंज नहीं किया, इसका मतलब है ये सारा का सारा इसके एक के ऊपर है। और कहाँ है, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर है। तो मैं अब इसको मूव भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो करना क्या होता है हमने, इसके लिए एक नई लेयर बनानी होती है और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको एडिट करके एक एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। अनडू ब्रश टूल, अनडू ब्रश टूल, अनडू ब्रश टूल। अब अगर मैं इस पर कोई काम करता हूँ, मैंने ये सिंपल से एक लाइन ली है और इसको इफेक्ट की मदद से मैं कोई इफेक्ट दे रहा हूँ। ये मैंने पहले भी थोड़ा सा इसका सिखाया था, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में सिखा दे रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से इसका स्ट्रोक दिया है, और स्ट्रोक पे क्लिक करके मैंने ये वाला स्ट्रोक दे दिया, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। उसके बाद फिलहाल मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद ओपेसिटी डाउन थी, इसलिए ऐसा दिख रहा था। मैंने इसका साइज थोड़ा सा, मैं चाहूँ ना तो इस स्ट्रोक को एक और स्ट्रोक इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये जो आउटलाइन बन के आई है, इसके ऊपर एक और आउटलाइन लगा सकता हूँ। वो कैसे कि मैं इसमें एक और प्लस करूँ, तो दो स्ट्रोक होगा। अब ये दूसरे वाले स्ट्रोक का मैंने कलर चेंज किया है और इसका भी साइज थोड़ा सा उसको बढ़ाया था, अभी भी देखें। इसी तरीके से इसके अंदर ग्लो है, तो मैंने ग्लो ऑन किया है और ग्लो को मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, ये इसकी नॉइसेस वगैरह ये सब मैंने पढ़ाई भी है, आप दोबारा से इसको सेट करके देख सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पर ये बताना है कि इसको आप डबल नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरले आप दो मरतबा लगा सकते हैं। पहले वाला ओवरले ये है इस कलर का, और दूसरा ओवरले एक और भी आप लगा सकते हैं, और उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। ओवरले क्या होता है, इसके ऊपर पूरा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। उसकी वजह क्या है, कि स्ट्रोक इसका ज्यादा है। जब इसका स्ट्रोक हम कम करेंगे तो इसके ऊपर जो ओवरले आया हुआ है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा पैटर्न ओवरले भी हम लगा सकते हैं, लेकिन एक दफा लगाएंगे। अब देखो हल्के हल्के ना कलर थोड़े से दिख रहे हैं। ये आउटर ग्लो है जो बाहर की तरफ दिखता है। ये सब मैंने इसमें सेट कर दिया और ओके कर दिया। अब इसी को ना, जो कुछ आपका सेट हुआ हुआ है, यहाँ से आप विंडो में जाएंगे और स्टाइल्स को ओपन करेंगे। तो एक ये विंडो इस तरह की आपके सामने आ जाएगी स्टाइल, जिसमें बहुत से स्टाइल आपके पास आ रहा है। आप इस पूरे को पकड़ के ना यूं उठा के इसके अंदर इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। कहाँ गया, पुरानी की यादों से, ये कह रहा है आप यूं प्रेस करें, तो प्लस करेंगे, ये इसके अंदर नाम पूछेगा और मैंने कहा कि ये ऐसा होता है। इसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये जो मैंने बनाया था ना, ये यहाँ पे सेव हो गया। अब जब भी मैं कभी कोई काम करूंगा और इस वाले काम को, तो पूरी लेयर ही डिलीट हो गई है। इस पर क्लिक करूंगा तो पहले वाला काम जो है ये, जो मैंने करके रखा था, ये वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्ट ब्रश लिया और मैंने पूरा वर्ड लिखा, डायरेक्ट किया।
ठीक है, कोई भी आप डिजाइन बनाएंगे ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, आपको अगर ये अपना बनाया पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरे भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि जी पहले से क्या है, और जो आपको लगे कि ये मेरे काम का नहीं है उसको उठा के आप देखिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। बहुत सारे पुराने स्टाइल भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि अगर आप खुद से कोई डिजाइन बनाते हैं, ब्रश का स्टाइल बनाते हैं, उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है? याद रहेगा ये। तो इसी तरीके से आप अगर कोई, आपने कुछ भी बना के रखा हुआ है, मैं समझो एक ब्रश से ही सिंपल सा कुछ बना दे रहा हूँ इसको, और इस डिजाइन को मैं चाहता हूँ कि ना एक और टूल है इसके अंदर, उस टूल को कहते हैं स्प्रे टूल। ये यहाँ पर आ रहा होगा नीचे, किसी को दिख रहा है स्प्रे? नहीं दिख रहा? चलो खैर है, कोई बात नहीं, मैं से ढूंढता हूँ। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में नहीं है स्प्रे, इसमें से ब्रश रखते हैं हम। आपने पहले सीखा था कि हम पैटर्न्स को कैसे क्लोन करते हैं। ठीक है, याद है पुरानी बात? किसी पिक्चर में पैटर्न जो है वो हम बैकग्राउंड में लगाते थे, तो वही वाला काम है। पैटर्न स्टैम्प मैंने दोबारा से ओपन किया है और इसको ये दिया है पैटर्न। यहाँ पर ना ये ऑप्शन आ रहा है, याद होगा ये वाला पैटर्न हमने पहले लगाया था, इसके अंदर ये सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे ना आप चाहें तो इसको न्यू पैटर्न के नाम से एक नया पैटर्न ले और उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है? तो सेव क्या होगा, ये वाला पैटर्न सेव होगा। तो आप चाहें तो इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ये भी दो है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इसको, और सिर्फ बर्ड से मैंने बनाया है, और इस बर्ड को यहाँ से देखिए पैटर्न आ रहा होगा, ये रहा पैटर्न। पैटर्न ओपन करेंगे, इधर आगे यहीं पे आता है। तो इस जगह पे ये सिलेक्टेड है, इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका पैटर्न भी यहाँ पे सेव है। अब जब आप पैटर्न स्टैम्प कराएंगे ना, तो आपको यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प में ये वाला पैटर्न भी दिख जाएगा जो अभी मैंने बनाया है। तो अब ये क्या होगा, जब भी आप इसको, कह रहा है कि इस पे हम नहीं लगा सकते, आपको दूसरी लेयर चाहिए होगी, लेयर सेलेक्ट नहीं है। अब वो पैटर्न जो मैंने स्टैम्प सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि ये जो मैंने लगाया था पैटर्न स्कैनर ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डिजाइन को एज अ पैटर्न यूज कर सकते हैं। जो भी आपका डिजाइन है वो पैटर्न स्टैम्प में यूज हो जाएगा, चाहे आप किसी की पिक्चर को पैटर्न लगा लें या खुद से बनाया हुआ कोई डिजाइन इसमें वो कर लें। ऐसा अगर आप ये चाहते हैं कि जी इसमें मजीद कोई और पैटर्न ऐड करें, तो आप इसमें जाके
लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि न्यू पैटर्न, तो ये यहाँ से सेट करेगा। और अगर आप इसको कहें कि इंपोर्ट पैटर्न, तो ये आपके कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी फाइल को एज अ पैटर्न यूज कर सकता है। अच्छा, अब ये लाजमी है कि जो पैटर्न की फाइल होगी उसका फॉर्मेट जो है वो पैटर्न ही होना चाहिए, स्टैटिक डॉट पी ए की उसका फॉर्मेट होना चाहिए। और फॉर्मेट बताया ना आपको पहले, नहीं बताया? बोलोगे नहीं बताया, वो तो साफ साफ कैसे बताएंगे। बता दूंगा, नहीं बताया तो बता दूंगा। जब मैंने डिजाइन की लाइब्रेरी पढ़ाई थी उस टाइम पे बताया था, डिजाइन मटेरियल सिखाया था और कहा था कि बेटा इसको पढ़ लीजिएगा। याद आया? तो उसमें ये बात कही थी कि ये फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसको भी किसी ने नहीं पढ़ा अब तक। तो अगर पढ़ा होता तो आप कहते जी सर पता है फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, फॉर्मेट आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि वो फाइल का पैटर्न या वो तरीक़ाकार जो किसी मखसूस सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकता है। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होती है जिसपे वो सेव होता है। हम किसी भी फाइल को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या चाहिए, ऐसी फाइल चाहिए जो डॉट पीएटी के ऊपर हो। तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो आसान से हम काम कर सकते हैं कि हम इंटरनेट की दुनिया में चले जाएं और वहां जाके इसको ये कहें कि मुझे ना डॉट पीएटी की फाइल चाहिए, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देन इंटर। तो ये पैटर्न की फाइलें आपको बहुत सारी दे देगा। अब आपको इनकी इसमें जाना होगा, पैट इंग्लिश मीनिंग नहीं, पैट डेफिनेशन क्या है। पैट फाइल ही लिख देता हूँ पूरा। पैटर्न्स पर फोटोशॉप लिख के आसानी से मिल जाएगा, सर्च करने में मुश्किल नहीं होगी। ये ऑल फ्री डाउनलोड के ऊपर अवेलेबल है, फ्री में। आप यहाँ से इसको जा करके, ये बर्शीजी पर भी अवेलेबल है और रिसोर्स बॉय के ऊपर भी अवेलेबल है। ये तीन बड़े रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको बहुत सारे पैटर्न फ्री के मिल जाएंगे। आप ये ऑल फ्री डाउनलोड ले लें और इसके अंदर जाएं तो ये देखें आपके पास पैटर्न्स की पूरी एक दुनिया आबाद है। जो पैटर्न आपके दिल को अच्छा लग रहा है कि जी मुझे ये यूज करना चाहिए, आप इसमें से देख लें, वरना नेक्स्ट करें और भी आगे पैटर्न के अंदर पड़े हुए होंगे। और इस एक पैटर्न की सिलेक्शन पर भी मजीद पैटर्न अवेलेबल है। जैसे मैंने इस पैटर्न को क्लिक किया तो इसके साथ ही ये देखें, ये पैटर्न तो आ ही रहा है, इसके नीचे आपको और मजीद पैटर्न भी आ जाएंगे। ठीक है, और बस कुछ नहीं करना है, आपने सीधे सीधे यहाँ से डाउनलोड करना है। ये वाला शटर स्टॉक आ रहा है, ये पैसों से आता है, इसको आप डायरेक्टली क्लोज कर दें। अब ये पैटर्न की फाइलें आ गई हैं, ये सर्च कर रहा है खैर। और आपसे ना लाजमी तौर पे ये कहेगा कि मुझे पहले लॉगिन करवाओ। तो आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने अपनी किसी भी आईडी से इसको लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो इतना मसला हो रहा है।
मेरे सिस्टम की रजिस्ट्री डेट का कोई इशू है, खैर। तो देखते हैं पैटर्न्स। जब ये डाउनलोड होके आ जाएगा आपके पास, तो इसकी जो पोजीशन होगी ना वो ऐसी होगी। इस टाइप की आएगी जिप फॉर्मेट। तो आपने इस पैटर्न को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करवाना है, और ये यहाँ पे आके लग जाए। इसके अंदर से ये जो आपकी फाइल है ना पैटर्न की, इसमें इसने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये फॉर्मेट चेंज आया। ऐसे आपने जब फाइल आपके पास आ जाएगी ना, डॉट पीएटी की फाइल होगी, उस पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो डॉट पीएटी लिखा हुआ आएगा, जैसे जेपीजी लिखा हुआ है, पीएनजी लिखा हुआ है, तो आपको पीएटी लिखा हुआ आ जाएगा। उस वाली फाइल को आपने क्या करना है कि जिस जगह भी आपने डाउनलोड करके रखी है, आप अपने फोटोशॉप से इसको इंपोर्ट करवाएंगे पैटर्न पे। के बाद इंपोर्ट, यहाँ से जाके इंपोर्ट फाइल, तो ये फोल्डर आपके पास आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल दिख जाएगी, उसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप लोड करेंगे तो इस वाली जगह पे वो पैटर्न भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप इसके ब्रशेस भी जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो ब्रश आ रहे हैं, आप यहीं से ब्रश लिख करके जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रश दिख रहे हैं। कोई भी ब्रश आप सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लें। जैसे ये वाला ब्रश मैंने लिखा है, ये ब्रश की शक्ल में आएगा। ठीक है। ये रहा ब्रश। ठीक है। जहाँ नहीं मिले तो यहाँ से आप ब्रश ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप ग्रुप भी कर सकते हैं, और एक नया ब्रश यहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आ रहा होगा इंपोर्ट ब्रश, ये रहा। अभी जो मैंने ये डाउनलोड किया है नया वाला, ये ब्रश लोड, और ये इससे आगे लोड। ठीक है, ये पड़ा हुआ है मेरा क्लाउड। ये सारे क्लाउड पे रखे, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ब्रश भी, नए ब्रश यहाँ से ले सकते हैं, और पैटर्न भी ले सकते हैं। ठीक है, काफी है इतना काम। ये सब कर लीजिएगा, अगली क्लास तक मुझे पूछना नहीं पड़े। सही है। चलिए, छुट्टी करें इंशाल्लाह, बाकी काम फिर अगली क्लास में।